खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक, जींद हरियाणा से। भाइयों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है पंडित जगन्नाथ शमचाना। ये एक हरियाणवी भाषा के सिंगर भी थे और राइटर भी थे और अपने समय के एक बहुत बड़े कवि थे। इनको हरियाणा में छोटा लक्ष्मी चंद कहा जाता है। इनकी जीवनी ये रामफल चैल ने लिखी है। पंडित जगन्नाथ शमचाना हरियाणवी ग्रंथावली। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी रागनियाँ और भजन लिखे, कई किस्से लिखे हैं। आज का मटेरियल इस किताब से भी लिया है और मेरा पर्सनल रिसर्च वर्क भी है। तो आज हम पंडित जगन्नाथ जी के बारे में बताएंगे। पंडित जगन्नाथ जी का जन्म 24 जुलाई 1939 को गांव शमचाना में हुआ था। ये गांव शमचाना सांपला के पास है, जिला रोहतक है। और उनका जन्म तीज वाले दिन हुआ था। तीजों का त्यौहार था। पंडित जी बताया करते थे कि जब हम पैदा हुए चारों तरफ गीत मल्हार गाए जा रहे थे और औरतें झूला झूल रही थी, खुशी का माहौल था। हम तो गाते हुए ही पैदा हुए थे और पंडित जी इस जीवन से गाते हुए ही चले गए। तो पंडित जी जो है उनका वो बड़ा संगीत, उनको वो अनथक योद्धा थे। उनकी बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी थी। उनके पिताजी का नाम पंडित जयनारायण शर्मा था। वो पुरोहित थे, बड़े विद्वान थे, गांव में फेरे वगैरह भी करवा करते थे। उनके दादाजी भी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। वो गांव में ही संस्कृत पाठशाला खोल के और बच्चों को संस्कृत पढ़ाया करते थे। इस प्रकार पंडित जी को एक पढ़ाई का और खुशी के माहौल में ही वो पैदा हुए, उसी में रहे। कहते हैं मैन इज द चाइल्ड ऑफ इन्वायरमेंट। अपने आदमी अपने वातावरण का बच्चा है। उनके ऊपर भी इसका असर पड़ा और इसका असर यहाँ तक पड़ा कि एक दिन उनके पिताजी किसी दूसरी जगह फेरे करवाने गए हुए थे। तो पंडित जी ने केवल 4 साल की उम्र में ही उनका संस्कृत के ऊपर इतनी अथॉरिटी थी कि फेरे करवा दिए थे और उनको संस्कृत के श्लोक 4 साल की उम्र में भी आते थे। शिक्षा जब वो 6 साल के हुए तो उनको गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। गांव के ही पंडित राम भगत जी जो स्कूल में टीचर थे, उन्होंने उसका नाम लिखा था और उसी दिन से उन्होंने उसका गुरु मान लिया। उन्होंने गांव के स्कूल से ही 5वीं पास की, फिर 8वीं पास हसनगढ़ से की, 10वीं पास खरखोदा स्कूल से की। वो जब गांव में थे, स्कूल में थे, तो पंडित राम भगत जी उनको गाने का हर जोनी शनिवार को जब मीटिंग होती थी तो उसमें गाने का मौका देते थे। एक बार स्कूल के अंदर उस समय की इरिगेशन मिनिस्टर चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा आए थे। तो स्वागत गीत पंडित जगन्नाथ ने खुद ही लिख दिया था और सुनाया था। उसके बाद तो उन्होंने रचनाएं लिखनी शुरू कर दी। वो अपनी रचनाओं के बारे में कहा करते थे कि हमने जो बचपन में लिखा वो जवानी में गुम हो गया, जवानी में लिखा वो बुढ़ापे में गुम हो गया। इसलिए उनकी रचनाओं का संकलन करना इतना गहरा उनका समुंदर था रचनाओं का कि उसे एक ही किताब के अंदर लिखना बड़ा मुश्किल काम था। तो वो अनथक योद्धा थे। उनकी पर्सनालिटी के अंदर बड़ी चुंबकीय पर्सनालिटी थी। वो खींच लेते थे आदमी को, बड़ा आकर्षण था उनके अंदर। उनकी जोनी वो 6 फीट हाइट थी, गोरा रंग था और जब वो धोती बांध के और सफ़ेद कमीज, पगड़ी, हाथ में डोगा, लाल जरी की जूती और कभी कभी कंधे पे जो कि अंगोछा, और जब चलते थे तेज गति से तो बड़े बड़े जवान भी उनके साथ चलते हुए हाँफने लगते थे। तो पंडित जी ही थे। इसी प्रकार से उनकी शादी जो नहीं वो 1959 के अंदर ही उनकी शादी छोटी देवी जो कि गांव डांसा दिल्ली की रहने वाली थी, पंडित चंदगीराम की लड़की थी, उनके साथ 1959 में जब वो 10वीं कक्षा में पढ़ते थे उनकी शादी हो गई। सन 1959 के अंदर ही उन्होंने 10वीं पास की। सन 1959 के अंदर ही उन्होंने आकाशवाणी से स्वर परीक्षा पास कर ली ताकि वो आकाशवाणी में गाने की योग्यता हो जाए। तो पंडित जी ने जो नहीं वो बड़ा 1959 का साल उनके लिए बड़ा भाग्यशाली गुजरा। उनके फूफा जी थे एक मुंडका गांव के रहने वाले पंडित देवीराम, वो डीडीए के अंदर जो नहीं वो सुप्रिटेंडेंट थे। वो उनके पास मिलने के लिए जाया करते थे। तो वहाँ लंच टाइम में वो गाना वगैरह सुनाने लगते थे तो वहाँ बड़ी भीड़ लग जाती थी। एक दिन डीडीए के ऑफिसर ने देखा कि ये स्टाफ लेट कैसे आता है लंच के बाद और ये भीड़ क्या लगी हुई है। उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा माजरा क्या है। तो उन्होंने दूसरे स्टाफ वालों ने बताया
कि ये पंडित देवीराम जी का साला का लड़का बड़ा अच्छा गाता है और हम वहाँ गाना सुनने लग जाते हैं। उसने कहा चलो इसको नौकरी ही लगा देते हैं। इसलिए उन्होंने को 1962 के अंदर DDA में क्लर्क की नौकरी पर लगा दिया गया और वो 33 साल नौकरी करने के बाद हेड क्लर्क रिटायर हुए। बड़ी अच्छी नौकरी की। और इसी प्रकार से जो नहीं उनकी पर्सनैलिटी, तो जैसा कि हम बताते हैं वो बिल्कुल टेंशन फ्री आदमी थे और उनके बाल जो नहीं आखिर तक भी बड़े गहरे और सांगने बाल थे। इससे ये सिद्ध होता वो बड़े टेंशन फ्री आदमी थे, किसी चीज़ की कोई ज़्यादा चिंता नहीं करते थे। और उनकी जो नहीं, लेकिन वो नशा भी कर लेते थे। कोई भी नशा ऐसा नहीं है जो पंडित जगन्नाथ ने ना किया हो। वो सिगरेट भी पी लेते थे, सुल्फे की सिगरेट भी पी लेते थे, कभी कभी शराब भी पी लेते थे, अफीम भी खा लेते थे। और उन्होंने जो कमाया ज़िंदगी में वो लोगों के ऊपर ही खर्च दिया। उन्हें महफिलें सजाना, महफिल में बैठना और जो नहीं भजन सुनाना, रागनी सुनाना, यही उनका शौक़ था। और उनकी पत्नी दादी छोटी देवी भी वो बड़ी योग्य औरत थी, बड़ी मधुर भाषी थी। उन्होंने भी कभी शिकायत नहीं की। वो इतनी मेहनती थी कि अब 2 भैंसें पालती थी और भैंसों का चारा खेत से सिर पर लाती थी और आने जाने वालों को कभी भी चाय या दूध पिए बगैर नहीं आने देती थी। लेकिन दुर्भाग्य से सन 2006 के अंदर होली वाले दिन उनके जो नहीं वो बेचारी सवरक सिधार गई। और पंडित जी ने के लिए सब हरियाणवी संगीत के अंदर सबसे बड़ी देन ये है कि गढ़वे और बेंजू का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों पर पंडित जी जगन्नाथ जी ने शुरू किया। उससे पहले भी जो नहीं वो गढ़वा और बेंजू था, लेकिन इसे कोल्हुओं में खेतों में गाया बजाया करते थे। समाज के अंदर उसको अच्छा नहीं समझा जाता था। और ये भी एक घटना के तहत हुआ। पंडित जी एक बार प्रोग्राम करने के लिए जयपुर छावनी के अंदर गए हुए थे। वहाँ 3 दिन एक बारिश होती रही। उनके पास 2 ढोलकिए थे जो मिरासी थे। उन्होंने कहा हमारे तो घरों को पड़ने का खतरा है, और वो बीच में छोड़ कर आ गए। पंडित जी ने उनको मनाने की कोशिश की, वो नहीं माने। तब पंडित जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं भी परशुराम का पोता हूँ और ये तुम्हारी ढोलकियों को खूंटियाँ टंगवा दूंगा। और यही हुआ। पंडित जी ने उनके साथ 2 और थे, खुद गाया। एक को गढ़वे के ऊपर रबड़ बांध के गढ़वा बजाया, दूसरे ने बेंजू बजाया और कई दिन तक प्रोग्राम करते रहे और उनको बड़ा मज़ा आया। उसके बाद उन्होंने गढ़वा और बेंजू पर ही परमानेंट गाना शुरू कर दिया। और सन 1970 के अंदर जो पहली बार दूरदर्शन और आकाशवाणी के ऊपर पंडित जी ने गढ़वे और बेंजू पर गाया था और उसको लगातार जो जारी रखा। उसके वो हमेशा शुद्ध गाना गाते थे, धार्मिक और ऐतिहासिक गाना गाते थे और लोगों ने पसंद किया और गढ़वे बेंजू को समाज के अंदर मान्यता मिल गई। आज शायद ही हरियाणा में कोई रागनी बगैर गढ़वे बेंजू के गाई जाती हो। पंडित जी जो नहीं वो उनको इनाम भी बहुत मिले हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल चौधरी, देवीलाल चौधरी, भजनलाल, तीनों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सबसे उन्होंने इनाम मिला। बलराम जाखड़, अजय चौटाला, दीपेंद्र हुड्डा, कोई भी उस समय का नेता ऐसा नहीं था जिसने सर पंडित जी को इनाम ना दिया हो। इसी प्रकार से पंडित जगन्नाथ को उनकी उपलब्धियों के कारण हरियाणा साहित्य अकादमी की तरफ से विशिष्ट साहित्य सेवा सम्मान, फौजी मेहर सिंह हरियाणा आदि दर्जनों अवार्डों से सम्मानित किया गया। पंडित जगन्नाथ को मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी सम्मानित किया था। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के उस मुख्यमंत्री श्री साहब सिंह वर्मा जी ने, भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार ने अपने कार्यकाल में दिल्ली सरकार की तरफ से 3 बार सम्मानित किया। एशियाड 82 के समय एक LIG फ्लैट अशोक विहार दिल्ली में उनको कार्यस्थल DDA के सम्मान के रूप में दिया गया। लोगों ने भी उनको बहुत इनाम दिया। रोहतक के DC श्री गुलाब सिंह सहरावत ने उनको 1 किलो 100 ग्राम का चांदी का डोगा भेंट किया। दारेड़ू गांव की पंचायत ने जो उनको सोने का तगमा भेंट किया। इसी तरह बापोड़ा गांव की पंचायत ने जो उनको 2 बार 5100 रुपये और सोने की अंगूठी देकर सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त भी अनेक बार सम्मान मिले। उल्लेखनीय बात यह है कि इनको अपने चाहने वालों और संगीत के कार्यक्रमों से बहुत सम्मान व स्नेह मिला। अक्सर जहाँ भी किसी संगीत के कार्यक्रम में उपस्थित होते तो पहले इनका सम्मान करते, उसके बाद कार्यक्रम शुरू होता। चेले
शिष्य, इनका सबसे बड़े शिष्य राजकिशन जी थे। 1990 के अंदर राजकिशन और नीलम चौधरी की इनकी बनाई हुई रागनी कौन करे तो ब्याह के लिया दिख खूड़ निमानी, आँख खोल के देख ले भाभी या से तेरी दुरानी, ये खानदानी सरपंच फिल्म के अंदर आई। इससे इनका ज़्यादा और भी खत्या, इनको और भी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। इसी प्रकार से रणबीर बड़वासनिया, बाली शर्मा, विकास पासोर, देव कुमार, प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र कोशी, सब कोशी की ये सब के इनके ही शिष्य हैं। वे बताते हैं कि पंडित जगन्नाथ केवल उनके ही गुरु नहीं थे, बल्कि वे सभी कलाकारों के लिए आदर्श थे। अंतिम यात्रा, पंडित जोनी जगन्नाथ जी 10 जोनी अगस्त 2018 को इस नश्वर संसार को छोड़कर सदा के लिए परमपिता परमात्मा की शरण में चले गए। परंतु कर्म योगी और विद्वान व्यक्ति कभी मरते नहीं, बल्कि अमर होते हैं। उनकी रचनाएं सदा अमर रहती हैं। वो पंडित जगन्नाथ जी ने एक भजन में कहा भी था, जगन्नाथ जगन्नाथ चाल तेरा जड़े ठिकाना से, रोज रहने न कड़े समझाना से, सब न जाना से तू क्यों घबराता, पर यहाँ से जाना कोई नहीं चाहता। भाई संसार का बड़ा आश्चर्य है, हर आदमी स्वर्ग में जाना चाहता है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन जाना सब ने ये निश्चित है। और वो अब उनको कहते हैं जगन्नाथ चाल तेरा जड़े ठिकाना से, रोज रहने कड़े चमचाना है। जगन्नाथ और उनका साहित्य, पंडित जी बड़े पॉजिटिव सोच के आदमी थे और पॉजिटिव ही रागनियाँ बनाते थे। पंडित जी पॉजिटिव सोच के आदमी थे। वे कहा करते थे कि रात के बाद सवेरा जरूर आता है। एक भजन में वो बताते हैं, जगन्नाथ तू सहम डरे से, खुद करनी का दंड भरे से, ना सदा रात्रि रहा करे से, ल्याव नया सवेरा, बस मैं यही जानता और नहीं कुछ बेरा। भाई रात आएगी, अगर आदमी के पास दुख आएंगे तो सुख भी जरूर आएंगे, रात आएगी तो सवेरा भी जरूर आएगा। तो पंडित जी ऐसी पॉजिटिव सोच के आदमी थे। पंडित जी ने एक बार जोनी पंडित जगन्नाथ जोनी पंडित लक्ष्मीचंद की रागनियाँ गाया करते थे, और वो हमेशा कहा करते थे कि जो काला ब्राह्मण ने काफी गढ़ दिया दूसरा कोई गढ़ नहीं सकता। काला ब्राह्मण वो पंडित लक्ष्मीचंद जी को कहा करते थे, और उनकी जिंदगी भर बड़ी कदर की। लेकिन एक बार वो प्याऊ मनियारी पे गए हुए थे, पंडित तुलेराम जी पंडित लक्ष्मीचंद जी के बेटे थे, वो सांग कर रहे थे। वो आपस में रिश्तेदार भी थे। किसी बात पर उनकी बहस हो गई, और तो उन्होंने पंडित जगन्नाथ जी को ताना मार दिया कि तू हमारी पोई हुई रोटी खावा है, यानी मेरे पिताजी की बनाई हुई रागनियाँ गाता है। तो पंडित जी ने कहा, मैंने तो समझा था पंडित लक्ष्मीचंद जी तो सार्वजनिक हैं, वो तो सारे हरियाणा के हैं, मुझे नहीं पता था आपने उसका पेटेंट करा लिया। आज के बाद हम अपनी ही पोएंगे और अपनी ही खाएंगे, यानी खुद की ही रागनी बनाएंगे और खुद की गाएंगे। और उन्होंने किया भी ऐसा ही। फिर ताउम्र खुद के ही भजन रागनियाँ बनाई और खुद के ही गाए। तो पंडित लक्ष्मी तो जो वो कहा करते थे, कमान और खान में सो चल जान में, नाचन और गान में शर्माया ना करते। वो नाचने और गाने की कोई शर्म नहीं थी। नाचने और गाने में वंथक योद्धा थे। वो सुबह साइकिल लेकर सांपला रेलवे स्टेशन तक जाते थे ड्यूटी पर जाने के लिए, साइकिल पर गाते हुए चलते थे। फिर रेल के डिब्बे में गाते हुए चलते थे। एक डिब्बा फिक्स हो गया था, रेल के डिब्बे के नाम ही जगन्नाथ वाला डिब्बा पड़ गया था। फिर लंच टाइम में जोनी वहाँ कंपनी बाग में गाते, वापसी में फिर रेल के डिब्बे में गाते, और फिर जोनी साइकिल पर गाते हुए गांव शमशाना में पहुंच जाते, और फिर रात को फिर किसी सत्संग में गाते। इस प्रकार वो गाने बजाने का उनको शौक था और वो अनथक योद्धा थे। इसी प्रकार से जगन्नाथ, ये मेरे पास एक किताब है, हमारे एम इंग्लिश में लिखती है टी.एस. इलियट। मैं पंडित लक्ष्मीचंद को टी.एस. इलियट कहता हूँ, हरियाणा का टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट एक अमेरिकन कवि था, उसने एक किताब लिखी थी दी वेस्टलैंड, ये मेरे पास है। ये एक किताब क्या है, 433 लाइन की इसके अंदर कविता है, और उसके अंदर वो इस संसार का चित्र खींचता है कि या धरती वेस्टलैंड होगी, जीन्स होगी कौन रही, उर्जोनी आदमी की इंटीग्रिटी डाउटफुल होगी। जो वो कई तस्वीरें खींचता है टी.एस. इलियट, जैसे एक टीचर जो सिगरेट पीते हुए कैफे में चढ़ रहा है, उसकी स्टूडेंटें नीचे आ रही हैं कैफे से, वो उनकी तरफ घूर के देखता है। यानी गुरु और शिष्य का रिश्ता वो भी पवित्र नहीं रहा,
और पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर शक करने लग गए। समाज के अंदर चारों तरफ भ्रष्टाचार और चरित्रहीनता फैली हुई है। तो इस तरह के माहौल में उसने एक किताब लिखी थी और उनको 1948 के अंदर इस किताब के ऊपर नोबेल प्राइज मिला था। तो मैं टीएस इलियट इसीलिए कहता हूँ। इसी तरह पंडित लक्ष्मीचंद ने पंडित जगन्नाथ जी ने एक भजन लिखा, वो सारी जिसके अंदर ये थीम टीएस इलियट की दी वेस्टलैंड की है, बल्कि उससे भी अच्छी भाषा में है। तो पंडित जी कहते हैं, टेक रागनी की बेशर्मी छागी सारक बिगड़िया सबका दीन, आज मैं किस पे करूँ रे यकीन, कि मतलब किसी पर यकीन करने लायक ही कोई आदमी नहीं रहा। पहली कली में वो कहते हैं, झूठे तेरे बाट तराजू या झूठी खोली तने दुकान, झूठा सौदा बेचने लग गया नहीं असल का नाम निशान, झूठ बोले कमती तोले आए गया के काटे कान, झूठा लेखा जोखा देखा या झूठी तेरी देखी तेरी बई, झूठे तू पकवान बनावे सब झूठे बेचे दूध दही, झूठा लेवा झूठा देवा और बता के कसर रही, खान पान पहरान बदल गए न्यू बुद्धि हुई मलिन, आज मैं किस पे करूँ यकीन, बेशर्मी छागी सारे के बिगड़िया सबका दीन। दूसरी कली के अंदर फिर वो बताते हैं, झूठी यारी यार भी झूठे, झूठा करते कार व्यवहार, झूठे रिश्ते नाते रह गए लोग दिखावा रह गया प्यार, वीर मर्द का मर्द वीर ने कोई से न ना एतबार, माया के नशे में चूर फिरते हैं अभिमानी बहुत, लेन देन ने कुछ ना दौरे ऐसे देखे दानी बहुत, बुगले आला दार आँखें से ऐसे देखे ज्ञानी बहुत, बड़े बड़िया न मोले ये तीनों जर जोर जमीन, मैं आज मैं किस पे करूँ रे यकीन, बेशर्मी छागी तो सारे के बिगड़िया सबका दीन। तो इसी प्रकार से जो नहीं वो तीसरी कली के अंदर फिर समाज का चित्रण खींचते हैं। ये धर्मधारी जो आसाराम बापूराम और राम रहीम जैसे जेल में बैठे, इनका चित्र खींचते हो। देखने में धर्मधारी काम है चंडाल का, सिंह रूप शस्त्रधारे काम ने नहीं शाल का, शेर की खाल रखकर गादड़ डाला काम भी नहीं है, गादड़ वर्गा भी नहीं काम। तो पाखंड का सहारा लिया ऊकम कल्लू काल का, पलटा है जमाना होया धर्म कर्म का बिल्कुल अंत, बीज ते बदल गए क्या में न रहा तंत, वेद पाठी पंडित को न्या टोए ते ना मिलते संत, कायर छतरी सुनिए शब्द, कायर छतरी निर्धन बनिया और ब्राह्मण विद्याहीन, मैं किस पर करूँ रे यकीन, बिगड़िया सबका दीन। चौथी कली के अंदर कहते हैं कि शरीफ आदमी तो गुजारा ही करना मुश्किल हो गया, सतपुरुषों की मर होगी यो किसा जमाना आ गया रहे, वेद व्यास जी कहा करें थे वो रकाना आ गया रहे, गुरु राम भगत की कृपा ते मन कुछ कुछ गाना आ गया रहे, बालकपन में मौज उड़ाई खेले खाए बहुत गणे, झूठे यार बतेरे देखे और झूठे चेले बहुत गणे, जगन्नाथ कहे सत के चेले हों से 2 या 3, आज मैं किस पे करूँ रे यकीन, बिगड़िया सबका दीन। ये इसी तरह की सारी भावना इसमें वेस्टलैंड में है। और जॉनी वेस्टलैंड के आखिरी शब्द हैं, टीएस इलियट इंडिया में भी आया था और उसकी इस किताब के आखिरी शब्द में ओम शांति ओम शांति ओम शांति 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 ओम। वो कहता है मुझे हिंदुस्तान में आके बड़ी शांति मिली। उसने पुराणों को भी पढ़ा और जॉनी महात्मा बुद्ध के ग्रंथ भी पढ़े। तो ये सारा ज्ञान इससे भी अच्छा पंडित जगन्नाथ जी ने एक रीडाग्नि में निचोड़ दिया है। पंडित जगन्नाथ को हरियाणा का छोटा लक्ष्मीचंद भी कहा जाता है। दी वेस्टलैंड के इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पंडित जगन्नाथ जी एक दूसरे भजन में और बताते हैं, भाई इस हिंदुस्तान में क्या है कि कमी नहीं लेकिन लोग खुद गर्ज हो गए। तो वो क्या कहते हैं, स्वार्थ में संसार भरा और बीमारी कुछ ना, समझदार से बैर भला मूर्ख की यारी कुछ ना, वक्त पड़े पर धोखा दे दे या होशियारी कुछ ना। क्योंकि कहा जाता है ए फ्रेंड इज नीड इन ए फ्रेंड इन डीड, दोस्त तो वो होता है जो वक्त पर काम आए, वक्त पड़े पर आंख बदल जा या होशियारी कुछ ना। और सच पूछे तो जगन्नाथ या दुनियादारी कुछ ना, भाई ये दुनिया ही फानी है, कुरान शरीफ में लिख रखा। यही लाइन पंडित जी कहते हैं, सच पूछे तो जगन्नाथ या दुनियादारी कुछ ना। एक पाकिस्तान के अंदर गजल गायिका है सबीना आदिस, वो एक गजल के अंदर कहती है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है,
जो खानदानी रईस हैं, बात सुनना, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। वह नया नया जो साहूकार होता है उसके लक्षण अलग ही होते हैं। और इसी बात को पंडित जगन्नाथ जी एक भजन में देख कैसे कहते हैं, एक भजन में व्यक्त करते हैं, जिसका मरज बैठ जा दिल पे, ना उसका कोई दुआई लग गए, ना अपना की मान्या करता जिसका सीख पराई लग गए। मुश्किल हो रही शर्मदार ने, बस शर्मदार आदमियों का जीना मुश्किल हो गया। मुश्किल हो रही शर्मदार ने, इज्जत मिल रही चोरदार ने, बड़े बने तुरंत के साहूकार ने, सब तक घनी अंगाई लग गए, चोरी जारी दो बीमारी इन तक कुल कशाई लग गए। तो वो भी कहते हैं तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। इसी बात को पंडित जी कहते हैं, बने तुरंत के साहूकार ने, सब तक घनी अंगाई लग गए। तो वो बड़े धर्मनिरपेक्ष आदमी थे, सभी धर्मों का आदर करते थे। और जो ये आज हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू करवाई जा रही, इसके वो बिल्कुल खिलाफ थे। वो एक भजन के अंदर कहते हैं, धर्म करो भाई धर्म करो, नू कहते सारी हान, असल धर्म किसको कहते, ना सब ने इसकी जान। ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम ना कोई सिख ईसाई, एक बाप के बेटे सब आपस में सब भाई भाई। बालकपन में जान नहीं थी उल्टी शिक्षा लाई, धर्म के ऊपर आपस में क्यों करते रोज लड़ाई। जगन्नाथ तू सब तो पहला आपे न पहचान, असल धर्म किसको कहते, ना सब ने इसकी जान। जगन्नाथ जी कहते हैं कि तू आपे ने पहचान, वो परम पिता परमात्मा तो घट घट में तेरे अंदर ही बैठा है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना पत्थर में ना मूर्त में ना काबा कैलाश में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना एकांत निवास में कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। वह भगवान तो मानने का है, मानना तो भगवान नहीं तो पत्थर है। इसी प्रकार से उनको अपना गांव समझाना बहुत ज़्यादा प्यारा था। वो एक भजन के अंदर कहते हैं, जगन्नाथ इस दुनिया का लग रहा आना जाना, काशी कैसा दिखे से हमने अपना समझाना। बेहुदा और गंदा गाना गाया ना करो, छोटी छोटी बातों ने बढ़ाया ना करो, दिल दीन का दुखाया ना करो। वो बड़े वो बड़े ही कल अच्छे आदमी थे। वो समय की पहचान करते थे। वो कहा करते थे, वक्त बड़ा बलवान है। एक शायर ने लिखा है, एक कवि ने लिखा है, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया यदि तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही सख्त हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। इसी प्रकार के भाव एक भजन के अंदर पंडित जगन्नाथ जी प्रकट करते हैं। वो कहते हैं, समय समय का मोल जगत में, सदा किसे की चाल लीना, अपनी अपनी चलती के में घाट किसे न गाल लेना। अपने भगत की कदे जगत में, बिगड़न कोन्या दे लाली, जब काल का डंका आन बजा व लंका भी होगी खाली। जब चक्कर चला कृष्ण जी का, वह पृथ्वी भी डगमगा ली, तुम भी उसका ध्यान धरन, क्यों जगन्नाथ बैठा ठाली। तो पंडित जी ये भी कहते हैं कि मूर्ख आदमियों से हमेशा आदमी को बच के रहना चाहिए। वो एक भजन के अंदर कहते हैं, तू जगन्नाथ गुजारा कर ले, दुखी कदे जीवन सारा कर ले, सब अलग किनारा कर ले, जब सुखते जीना चावे, मत अपनी कला घटावे, जब तक पार बसावे, ना मूर्ख ते बतलावे। भाई बेटर एलोन दैन इन्हें बैड कंपनी, बुरी कंपनी तो अकेला भी अच्छा, इन बुरे लोगों से जगन्नाथ किनारा कर ले। तो ऐसे थे हमारे महान कवि पंडित जगन्नाथ जी। हम उनके बड़े कदरदान हैं, हमने उनको सुना भी है, देखा भी है। तो लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे कवियों को इनाम नहीं मिले। जिस कविता के ऊपर T.S. इलियट को नोबेल प्राइज मिल गया 1948 में, उससे बड़ी यह कविता लिखने पर भी हमारे जगन्नाथ जी को कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारी हरियाणवी भाषा की लिपि नहीं है, इसकी लिखाई नहीं है। जैसे एक शब्द है आलय, आला, और साला, छाला, और ये अलय शब्द मराठी भाषा के अंदर है। तो हमारे विद्वानों को ये चाहिए कि वो हरियाणवी भाषा की लिपि लिखें। पाकिस्तान के अंदर भी इस पर काम हो रहा है। हमारे 21 गांव से गए हुए पाकिस्तान में रहते हैं, मुल्तान में मिर्ज़ा अख्तर मिर्ज़ा, उन्होंने हरियाणवी भाषा का कायदा भी बनाया है उर्दू के अंदर। तो हम ये चाहते हैं हमारे विद्वानों से कि वो हरियाणवी भाषा की लिपि बनाएं, ताकि हमारे
कवि हैं, साहित्यकार हैं, उनको भी इंटरनेशनल अवार्ड मिल सकें। तो हमारी यही विनती है भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, धन्यवाद।